26 मार्च 1974 उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी नामक गांव में एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन से पूरा संसद गूंज उठा तथा वह आंदोलन कई पर्यावरण संबंधी आंदोलनों की आधारशिला बना तथा उसी आंदोलन के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय बनाया तथा उसके बाद वन अधिनियम भी लाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदन सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चिपको आंदोलन तथा गौरा देवी के बारे में। सन 1974 जनवरी का महीना था। सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसके अंतर्गत रैणी गांव के क्षेत्र में लगभग 2500 पेड़ों को काटा जाना था तथा उसी समय चंडी प्रसाद भट्ट तथा उनका संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ पर्यावरण में रहकर रोजगार के प्रति कार्य कर रहा था तथा वह इस प्रस्ताव का पूर्ण विरोध कर रहा था। उन्होंने जगह जगह इसके विरोध में रैलियां भी निकाली, लेकिन जिस ठेकेदार को पेड़ काटने का जिम्मा मिला उसने अपनी सूझबूझ से दिन चुना 26 मार्च का, क्योंकि उस दिन चंडी प्रसाद भट्ट तथा उनके वॉलंटियर्स हाई लेवल फॉरेस्ट्री विजिट के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में गए थे तथा रैणी गांव के पुरुषों को मुआवजे के लिए जिले में बुला लिया गया था। ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी रैणी गांव के पुरुषों की अनुपस्थित में रैणी गांव के जंगलों में चले गए तथा पेड़ काटने की कोशिश करने लगे। उस समय गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष हुआ करती थी। गौरा देवी ने अपने गांव की 27 महिलाओं को एकत्रित किया तथा उनको लेकर जंगल की ओर चली गई ताकि ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी जंगल से पेड़ न काट सकें। गौरा देवी तथा उसके साथियों ने ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को पहले जंगल काटने से मना किया, लेकिन जब ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी नहीं माने तो वह पेड़ों पर चिपक गई। वहीं से निकला चिपको आंदोलन। गौरा देवी तथा उसके साथियों ने कहा कि अगर पेड़ काटने हैं तो पहले हमें मारना होगा, जिसके कारण ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह आंदोलन आज़ादी के बाद पहला पर्यावरण संबंधित अहिंसक आंदोलन था। अगर बात की जाए चिपको आंदोलनों के प्रभावों की, तो चिपको आंदोलन से कई ऐसे प्रभाव निकले जिन्होंने आने वाले भविष्य में भारत के पर्यावरण संबंधी क्रियाकलापों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला प्रभाव यह रहा कि उस क्षेत्र में पेड़ कटाई के लिए 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। चिपको आंदोलन भविष्य में कई आंदोलनों की आधारशिला बना। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के कर्नाटक में एपीको आंदोलन चलाया गया तथा राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण संबंधी आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रभावित थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 1983 तक लगभग ट्रांस हिमालय के क्षेत्रों में 5000 किलोमीटर की यात्रा की तथा हिमालय के लोगों को चिपको आंदोलन के बारे में बताया। 1987 में चिपको आंदोलन को दी लिवहुड राइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा चिपको आंदोलन के बाद ही भारत में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय बना, वन अधिनियम लाया गया तथा कई ऐसे क्रियाकलाप हुए जिसने भारत के पर्यावरण तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया तथा बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।